students, welcome to your EVS class. Hope you are all well. So yesterday we started the revision of unit 1, right? So we will continue with the revision of unit 1. So yesterday we learned about the two ways of reproduction, right? That the reproductions are done in two ways, by giving birth and by laying eggs. जो reproduction है वो two ways में की होती हैं. One is by giving birth to baby and second one was by laying eggs. So first we will do a follow-up questions for them, then we'll start our next topic. So what are the animals that directly give birth to young ones called? Give me some examples. So जो animals कौन से animals हैं जो कि directly birth देते हैं young ones को? So जो mammals जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को उनको हम मैमल्स बोलते हैं. दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मैमल्स एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज एलिफेंट. एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स आर द परफेक्ट एग्जांपल फॉर मैमल्स एज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. वेयर डू द बेबीज़ ऑफ मैमल्स ग्रो? देन जो मैमल्स जो हैं कौन है जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं. सो वेयर डू द बेबीज़ ग्रो इन मैमल्स? सो बेबीज़ ग्रो इन साइड दी मदर्स टमी. मदर्स की टमी में जो है बेबी वो ग्रो करता है. ओके. सो नेक्स्ट इज गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स डेट ले एग्स. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स डेट ले एग्स? Right, hens, snakes, frogs and butterflies are the examples which lay eggs. Okay. So next is how does a hen give birth and where do the babies of the hen grow? अब जो hen जो है वो कैसे birth देता है? Yes, they give birth by laying eggs और उनके बेबी जो है वो eggs के inside ही grow होते हैं. So next is life cycle. So what is life cycle? That life cycle refers to the stages of being born, growing up and then giving birth to produce a new offspring. So life cycle क्या होता है कि एक पूरा साइकिल होता है एक ऑर्गेनिज्म का कि जब उसका बर्थ हुआ फिर वो ग्रो हुआ. एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के बाद उसने फिर से अपनी यंग वंस को बर्थ दिया और एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया. सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल बोलते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एलिफेंट. So first tell me, can you tell what will happen if all human beings stop giving birth to babies? अब क्या होगा अगर ह्यूमन बींग्स जो है वो बेबीज़ को बर्थ देना स्टॉप कर दें? So if all human beings stop giving birth to babies, after they die there will be no human beings on earth. अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बेबी को बर्थ देना बंद कर दें तो क्या होगा कि वो जो हैं वो बूढ़े होते जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी. अब उनकी डेथ के बाद तो कोई रहेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बेबीज़ जो हैं उनको बर्थ तो दिया ही नहीं, तो फिर रहेगा कौन? दैट्स वाई अगर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बर्थ देना बंद कर देंगे तो सारी जो जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है अर्थ में इट विल कम टू एन एंड. सो नेक्स्ट इज़ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल. तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती है? फर्स्ट वन इज़ बेबी. जो बेबी जो है वो बोर्न होता है, राइट. आफ्टर बेबी इज़ बोर्न इट गोज़ टू द चाइल्ड स्टेज. जो चाइल्ड स्टेज में आता है, फिर चाइल्ड स्टेज के बाद टीनेज स्टेज में, एंड आफ्टर टीनेज स्टेज इट एंटर्स टू द एडल्ट स्टेज वेयर इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग. और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन बीइंग. देन दिस लाइफ साइकिल विल कंटिन्यू इन दिस सेम पैटर्न. So after the life cycle of human beings, we will start the stages of an elephant's life cycle. अब elephant के so the first stage of elephant's life cycle is baby elephant. पहले बेबी एलिफेंट जो है वो बोर्न होगा. देन बेबी एलिफेंट जो बोर्न हुआ है वो कुछ ईयर्स के बाद मैच्योर होगा और यंग होगा, राइट. उसकी एज बढ़ती जाएगी तो जब यंग एलिफेंट होगा एंड आफ्टर यंग एलिफेंट के बाद जो है वो एडल्ट एलिफेंट के फेज़ में एंटर करेगा वेयर द यंग एडल्ट एलिफेंट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन. तो अब जब एडल्ट एलिफेंट के फेज़ में आएगा एलिफेंट तब वो एक न्यू बेबी को एलिफेंट को गिव बर्थ करेगा और यहाँ से फिर बेबी एलिफेंट अपना एक न्यू लाइफ साइकिल
फिर से परफॉर्म करेगा सेम वे में, और जब वो बेबी एलिफेंट जो है एडल्ट होगा तो फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और ये लाइफ साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। So the baby elephant is born after staying for 22 months in a mother's tummy. तो जो बेबी एलिफेंट है वो 22 मंथ्स अपने मदर की टमी में। So a baby elephant is born after staying for 22 months in its mother tummy. The baby stage of elephant's life lasts from their birth until the age of 10 years. So जो बेबी एलिफेंट है वो अपनी मदर की टमी में 22 मंथ्स के लिए स्टे करते हैं। आफ्टर 22 मंथ्स वो बॉर्न होता है, बेबी एलिफेंट जो है वो 22 मंथ्स के बाद बॉर्न होता है, और जब वो बॉर्न होता है उसके 10 ईयर्स तक वो इस एज में रहता है, ठीक है, बेबी एलिफेंट के एज में रहता है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट 3-5 ईयर्स बेबी एलिफेंट्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स फॉर फूड। और जो उसके फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स होते हैं बर्थ के बाद, जो फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स होते हैं तो वो अपने मदर पे ही डिपेंडेंट होता है पूरे फूड के लिए। देन नेक्स्ट स्टेज इज़ यंग एलिफेंट। आफ्टर द 10 ईयर्स जो बेबी एलिफेंट जो है वो 10 ईयर्स तक बेबी एलिफेंट के फेज में रहता है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स to 17 ईयर्स इट एंटर्स इन द यंग एलिफेंट फेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग मेल एलिफेंट्स गो अवे फ्रॉम द मेन हर्ड। जो उनका मेन हर्ड होता है वो अपने हर्ड से चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड दे यूज स्किल्स लर्नड ड्यूरिंग द बेबी स्टेज टू सर्वाइव। सो जो बेबी एज के दौरान उन्होंने सर्वाइवल स्किल्स जो सीखी थी, तो उन्हीं स्किल्स से फिर वो सर्वाइव करते हैं इन दी हार्श इन्वायरमेंट्स, एंड देयर बॉडी गोज़ थ्रू द चेंजेस टू। और इन्हीं यंग एलिफेंट के फेज़ में ही उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस भी आते हैं। एंड आफ्टर 17 ईयर्स जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है बेबी यंग एलिफेंट, इट एंटर्स इनटू द एडल्ट phase where elephant becomes adults, and at this stage adult elephants give birth to babies। और अब एडल्ट फेज़ में क्या होता है, जो यंग एडल्ट एलिफेंट है वो बेबीज़ को बर्थ देता है और लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है। अब जो बेबी बर्थ को उसने बर्थ दिया है वो फिर से इस बेबी एलिफेंट और यंग एलिफेंट और एडल्ट एलिफेंट की लाइफ साइकिल को परफॉर्म करता है और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और ऐसे ही वाइस वर्सा चलता रहता है एलिफेंट का फेस। सो नेक्स्ट वन वॉज स्टेजेस ऑफ हैंस लाइफ साइकिल। अब हम हैन का लाइफ साइकिल को देखेंगे। सो हैन क्या करते हैं, फर्स्ट एग्स को ले करते हैं, राइट, एंड आफ्टर लेइंग एग्स बेबी इज़ ग्रोन इनसाइड द एग, राइट। और जब बेबी जो फुली ग्रोन हो जाता है और बाहर के इन्वायरमेंट में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, देन चिक कम आउट ऑफ एन एग। जो चिक जो है वो एग्स के बाहर आता है, एंड देन इट गेट्स मेच्योर एंड एंटर्स टू द एडल्ट फेज ऑफ द हैन, एंड देन फिर से वो एग्स ले करता है और चिक जो है वो पूरा मैच्योर होके बाहर आता है, और फिर से ऐसे जो लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता रहता है हैंस का। सो एन एग इज़ फॉर्म्ड इनसाइड अ हैंस बॉडी अबाउट अ डे। तो जो 1 डे में 1 दिन लगता है एक एग को बनने में इनसाइड द हैंस बॉडी। सो आफ्टर द एग इज़ फॉर्म्ड, जो हैन है वो एग ले करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है जब एग ले गया तो यॉक इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या बनता है, यॉक बनता है। सो यॉक इज़ फॉर्म्ड, देन द वाइट पार्ट, एंड एट द लास्ट द शेल। जो यहाँ पे हैन की बॉडी के अंदर जो एग बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एग यॉक जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एग यॉक द वाइट पार्ट जो उसका कवर होता है वो जो होता है अंदर वो होता है। देन आफ्टर दैट द शेल इज़ covered outside the white part and yolk. After this the hen lay its egg। जब ये एग की फॉर्मेशन हो गई, हैन जो है वो एग्स ले करता है, एंड अ hen can lay 1 egg in a day and nearly 300 in a year। सो 1 डे में 1 एग ले कर सकता है हैन, और एक साल में 300 एग वो ले कर सकता है।
So a hen sits on its egg for 21 days. So for 21 days hen sits on the eggs. They sit on the eggs to keep them warm and protect them from getting too cold or too dry. So hens जो हैं वो अपने eggs के ऊपर sit करते हैं for 21 days. Why? To keep them warm. उनको warm जो है warm करने के लिए, और ताकि कि वो ड्राई ना होए और या फिर उनको ठंडी ना लगे, इसीलिए जो hen जो हैं वो 21 डेज़ के लिए प्रोटेक्ट करते हैं उनको. देन द हार्ड शेल्स प्रोटेक्ट द लाइफ इनसाइड. जो हार्ड शेल जो बाहर होती है वो अंदरली इनसाइड जो यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, मीन चिक प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्ट करता है. द चिक दैट इज़ फॉर्मिंग इनसाइड द एग फीड्स ऑन द यॉर्क. जो यहाँ पे चिक जो है विच इज़ फॉर्मिंग इनसाइड द एग, वो यॉर्क जो है, यॉर्क उसका खाना होता है, फूड जो है उसका यॉर्क होता है और इसी यॉर्क पे वो फीड करता है. And after 21st day, the chick comes out of the egg and the rest of the few and it rests for a few hours. अब चिक जो है 21 डेज़ के बाद एग से बाहर आ जाता है और कुछ फ्यू आवर्स के लिए वो रेस्ट करता है और फ्यू आवर्स के बाद वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं. आफ्टर फ्यू आवर्स इट स्टार्ट्स वॉकिंग. इट्स वेट फेदर बिकम ड्राई. दे आर सॉफ्टर देन दोज ऑफ देन एडल्ट चिकन. सो जो फेदर्स होते हैं, चिक के फेदर्स होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एडल्ट हैंस और एडल्ट चिकन. फिर उसके बाद क्या होता है कि 6 मंथ तक वो चिक जो है वो मेच्योर होता रहता है. ओके, आफ्टर 6 मंथ चिक ग्रोज इनटू एन एडल्ट. आफ्टर 6 मंथ के बाद वो जो चिक है वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है एंड दे कैन नाउ स्टार्ट लिविंग ऑन देयर ओन. अ मेल चिकन इज़ कॉल्ड रूस्टर. जो मेल चिकन होता है डैट इज़ कॉल्ड रूस्टर एंड द फीमेल चिकन इज़ कॉल्ड ए hen. A hen lays eggs and this complete its life cycle. The chicken may live for 5 to 10 years. So the life cycle of chicken is 5 to 10 years. सो स्टूडेंट्स, आज हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल पढ़ा, देन एलिफेंट साइकिल एंड देन हैंस लाइफ साइकिल. तो आपने जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो लर्न करनी है इसके रिलेटेड. ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, बाय बाय.